एक गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना मैं एक गुनाह समझता हूँ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा संचालित विद्यालय कोप स्टेट शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल 46B दादानगर एवं कोऑपरेटिव स्टेट कार्यालय परिसर में उद्यमियों के साथ हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। कोप स्टेट शिक्षा सदन जूनियर हाई स्कूल में चेयरमैन विजय कपूर ने मुख्य अतिथि उद्यमी प्रदीप माहेश्वरी व उद्यमी संतोष गुप्ता के साथ ध्वजारोहण किया। चेयरमैन विजय कपूर व उद्यमियों ने मुख्य अतिथियों का अंग वस्त्र पहनाकर व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रदीप माहेश्वरी ने झंडारोहण के उपरांत अपने उद्बोधन में बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए अपने दिलों में भी तिरंगा को स्थान देने का आह्वान किया। उसका भुगतान किया। उसके बाद हमने सोचा कि इसमें अब क्या करेंगे। फिर भैया उस मशीन में गुजरात से एक पैकेजिंग बन के आती थी, उसकी टेक्निक को मैंने गुजरात जाके किसी फैक्ट्री में लेबरी करके समझी 10 से 12 दिन, और उसके बाद आज उस मशीन का वो कमाल है कि हमारी फैक्ट्री की 5 मशीनें चला रही हैं और 30 किया। उन्होंने चेयरमैन विजय कपूर द्वारा उद्यमियों और व्यापारियों को एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए साधुवाद दिया। फैक्ट्री में लेबर था और आज ये फैक्ट्री मालिक है, कई लोगों को काम देता है और कभी कभी वर्करों को जता भी देता है कि मैं अभी भी काम जानता हूं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम कर भी देता है। ये ऐसा हमारा भारत पाल। और प्रदीप माहेश्वरी पहले खुद मशीन चलाते रहे हैं और आज भगवान की कृपा से 5 फैक्ट्रियों के ये मालिक हैं और समय समय में आप लोगों का जब कापी किताबों का जरूरत पड़ती है आप लोगों के लिए, तो प्रदीप माहेश्वरी सबसे आगे आते हैं। मैं ये संतोष देखिए, एक फैक्ट्री में काम करते थे, आज इनकी 2-2 फैक्ट्रियां हैं। मिसाल पेश की है, ये तीनों लोग तुम लोगों के कैटेगरी से हैं, तुम लोगों के उसमें घरों से आए हैं। उसके बाद इन लोगों ने अपना आयाम दाखिल किया है और कोऑपरेटिव स्टेट का तो नाम दाखिल किया ही किया है, समाज को एक सबक दिया है कि देखिए हम छोटे जरूर हैं लेकिन हम बड़े होकर भी दिखा सकते हैं। कोऑपरेटिव स्टेट के प्रशासनिक भवन में मुख्य अतिथि उद्यमी भारत सिंह व उद्यमी नासिर अली एवं समस्त उद्यमियों के साथ झंडारोहण किया गया। चेयरमैन विजय कपूर मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। चेयरमैन विजय कपूर ने उद्यमियों एवं उपस्थित जन समुदाय से अपील की है कि 15 अगस्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतारकर सहेज लें और अगर कहीं पर राष्ट्रीय ध्वज सड़क अथवा अन्य स्थानों पर पड़ा दिखे तो उसे सम्मान के साथ उठाकर उचित स्थान पर उसके निस्तारण की व्यवस्था करें ताकि उसका अपमान होने से बचे। इस पुनीत अवसर पर चेयरमैन विजय कपूर के साथ आरपी सिंह, बसंत लाल विश्वकर्मा, दिनेश कुशवाहा, बलराम नरूला, अनूप कुशवाहा, अर्पित अवस्थी, अरुण जैन, अशोक जुनेजा, बलदेव राज मल्होत्रा, अतुल निगम, अवधपाल सिंह, शिव कुमार, सुभाष सिंह, विकेश गुप्ता, वीरेंद्र मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, छविनाथ यादव, मनीष सेठी, नरेश विरमानी, राजकुमार वर्मा, समनदीप सिंह, डॉक्टर नीरज सचान सहित सैकड़ों उद्यमियों ने राष्ट्र ध्वज का वंदन किया। जैसा कि आपको मालूम है, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है और हमारे बीच मौजूद हैं कोप स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर। लेकिन उनका परिचय करवाने से पहले आज एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आज कोप स्टेट के चेयरमैन विजय कपूर ने एक ऐसा काम किया है कि आपको भी उस बात पे नाज होगा। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आज देखा गया था कि आप कोप स्टेट के चेयरमैन हैं, बावजूद उसके आपने कामगारों से जो उद्यमी बने हैं, उन्होंने जिन्होंने अपने अपने उद्योग डाले हैं, उनसे आपने झंडारोहण करवाया और उनको आपने आज चीफ गेस्ट बनवाया। सर, कैसे और क्यों? देखिए, एक गरीबी में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना मैं एक गुनाह समझता हूँ। क्योंकि जो आदमी मेहनत नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा और बाकी जब मेहनत करता आदमी तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो मेरा ये कहना था कि आज
जो हमारे बीच में चारों लोग थे वो एक से एक बढ़कर शख्सियत थे। हमारे बीच में नासिर भाई थे। नासिर भाई के क्या कहने, डाउन टू अर्थ आदमी, वो पता ही नहीं लगने देते, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं और रात तक वो बताते ही नहीं कि कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद हमारे बीच में प्रदीप महेश्वरी है। प्रदीप महेश्वरी 20 साल पहले प्रेस चलाते थे और आज प्रदीप महेश्वरी की 5 फैक्ट्रियां हैं। ये एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक चीज़ है कि प्रदीप महेश्वरी 5 फैक्ट्रियां। उसके बाद वो जो कॉपी स्टेट के बच्चे हैं उनको कापी किताबें देते हैं। आज मैं वही कॉपी स्टेट के बच्चों को आज कह रहा था कि हे बच्चों, ये देखिए ये आप ही लोगों के बीच से आदमी आए हैं और ये देखिए कितने आगे निकल रहे हैं और आप लोगों को भी आगे निकलना है। ये उदाहरण दे रहा था। इसके बाद संतोष शर्मा जी एक फैक्ट्री में लेबर थे, आज हमारे बीच में फैक्ट्री मालिक हैं। भारत भैया एक लेबर थे और आज वो 5-6 घंटे खुद भी काम करते हैं और कम से कम 100 लोगों का पेट भी पालते हैं। तो ये तो इस तरीके के उद्यमी, ये तो उद्यमी नहीं, ये लोग जांबाज लोग हैं। और दादानगर में इस बात का गर्व है हमको कि ये लोग जो है हमारे दादानगर में 500 लोग इस तरीके के उद्यमी हैं जो इस तरीके के जाबाज है। हमारा दादानगर जाबाजों से भरा पड़ा है। मैं दादानगर के समस्त उद्यमियों को, कानपुर के समस्त उद्यमियों को ये बधाई देता हूँ कि हमारे कानपुर में इस तरीके के उद्यमी हैं जो देश में कहीं पे भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहना चाहते हैं कानपुर की जनता को? और बीते दिन एक कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ था आपका जन्मदिन, सर क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, किसी की कोई हैसियत नहीं होती है। ईश्वर ऊपर वाला कृपा करता है हमेशा, और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हजारों हजार लोग आए कल मेरे को जन्मदिन का बधाई देने के लिए। मैं सभी को नमन करता हूं और उनको हाथ जोड़ के जो है उनका अभिवादन करता हूं और उनको हाथ जोड़ के नमन करके एक बार फिर भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि हे भगवान, इतनी कृपा आपने मेरे पर की है, ये कृपा हमेशा बनाए रखिए और आप ही की कृपा से मैं हूँ। सब जो भी कृपा हो रही है वो भगवान की कृपा से है, हमारी किसी भी तरीके की कोई औकात नहीं है। जैसा कि सर देखा जाता है कि आपको जहां पर बुलावा आता है आप हर जगह झंडारोहण में जाते हैं, आप किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते। सर, स्वतंत्रता दिवस पर फिर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारा एक इस तरीके का इंडस्ट्रियल स्टेट है जहां कामगारों में और उद्यमियों में, फैक्ट्री मालिकों में बहुत तगड़ा सा कनेक्शन है। कामगार का कोई फंक्शन होता है, फैक्ट्री मालिक वहां पहुंचता है, फैक्ट्री मालिक का कोई फंक्शन होता है, उसमें कामगार आते हैं। हम लोग कामगारों के सारे फंक्शनों में जाते हैं। आज तक मेरी रिजीम में, मुझको 30 साल से अधिक हो गए यहाँ पर, कभी भी किसी फैक्ट्री में कोई हड़ताल नहीं हुई। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं अपने कामगारों को हमेशा ये वचन देता हूँ कि तुम्हारा काम पहले होगा, और अपने उद्यमियों से हमेशा कहता हूँ कि छोटा मोटा अपना हानि लाभ देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं कामगारों के लिए। तो मेरे उद्यमी बड़े दरिया दिल हैं, वो मेरा कहना मानते हैं और कामगारों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सर, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरा देश इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। करीब 12 से 15 जगह आपने भी आज झंडारोहण किया। सर, क्या कहना चाहते हैं समस्त देशवासियों को? बहुत बहुत बधाई पूरे देशवासियों को। आज 79 इंडिपेंडेंट डे है। सबको बड़ी बड़ी बधाई। हमारी जो आज़ादी हमको बड़ी मुश्किल से मिली है, ये आज़ादी को हम लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से बरकरार रखना है। हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। हमको अपने शहर की वस्तुएं, अपने प्रदेश की वस्तुएं और अपने देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। हमको बाहर की वस्तुओं का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, हमको उनका बहिष्कार करना है। हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। जैसा कि सबसे पहले हमने चेयरमैन विजय कपूर जी से एक सवाल किया था, एक 4 पंक्तियों में उस बात को मैं बोलना चाहता हूं।
बिन बादल कभी बरसात नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी प्रकार से जिस तरीके से कुछ कामगारों ने मेहनत के बल पर और बड़ों के आशीर्वाद के बल पर जिस तरीके से एक मुकाम हासिल किया और आज उस मुकाम के एवज में चेयरमैन विजय कपूर जी द्वारा उनको चीफ गेस्ट बनवाया गया। जी हां दोस्तों, इस इंटरव्यू को और इस पूरे वक्तव्य को देखना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद।